नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, कल बाजार कहाँ खुलेगी, किस तरफ मोमेंटम होगा, रिजल्ट वाले स्टॉक्स भी आज आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ बाजार में जो देखने लायक है वो ये कि एफआईआई और डीआईआई किए क्या। जो पिछले दिन का ट्रेड हुआ, ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई, इसमें क्या हमारे सामने डेटा आया। डेटा ये आया कि दोनों तरफ से एफआईआई और डीआईआई ने मिल करके 1000 करोड़ की खरीदारी की। एक ने 400 की और फिर दूसरे ने 600 करोड़ की। अब ये जो खरीदारी है ये पॉजिटिव वे में हमको इंडिकेशन दे रही है क्या? जी नहीं, एक्चुअली खरीदारी ये बड़ी आती। आखिरी घंटे में जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें ये खरीदारी थोड़ी सी कम हो गई और इसीलिए इस चीज़ को मैं पॉजिटिव की जगह न्यूट्रल रखूँगा। इस चीज़ को भी आप न्यूट्रल लेकर ही चलिएगा। मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गई है यहाँ पर। टेक्निकली हम मजबूत हैं। ग्लोबल मार्केट्स आप देख रहे हैं, अमेरिका की बाजार ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। वहाँ के बैंकों का बेहतरीन रिजल्ट आया, इस पर हमने वीडियो भी बनाई है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। काफ़ी क्लैरिटी आपको आ जाएगी उनके यहाँ की बाज़ार को समझने के हिसाब से। अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हमारे सामने चारा क्या है कल खुलने का। अगर हम डाउ फ्यूचर्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, तो वहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव ही कारोबार हो रहा है। यानी कि कल हमारी बाजार जो है वो क्लोज टू 20-30 पॉइंट ऊपर खुल सकती है ग्लोबल मार्केट्स को देख करके, क्योंकि अमेरिका की बाज़ार में कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। एशिया की बाज़ारों में भी मिला जुला सा ही कारोबार है, इवन पॉजिटिव हम उसको कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम 14,650 के आसपास खुल सकते हैं। ठीक, अब ये हो गई हमारी नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या हमारे साथ वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ आखिरी 1 घंटे में सेलिंग आई थी, जो डीआईआईज थे वो 600 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है उनकी खरीदारी काफ़ी बड़ी थी, क्लोज टू 1600-1700 करोड़ की थी। आखिरी घंटे में वो निकाल कर गए अपना माल। अब ये फ्राइडे फियर फैक्टर हावी था या अपने यहाँ के जो कोविड केसेस बढ़े हैं इस कारण ऐसा कुछ किया था उन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन डीआईआई की खरीदारी थोड़ी सी बड़े लेवल पे आ सकती थी और वो नहीं आई। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत दे नहीं रही है। अब याद रखिएगा आप कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ठीक नहीं आया है और उसके बाद आईटी कंपनियों के रिजल्ट मिक्स्ड से आ रहे हैं। माइंट्री का भी रिजल्ट अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर भी आप देख रहे हो कि कुछ पॉजिटिविटी हमारे सामने है नहीं। मतलब कि इंडेक्स पे ऊपर अगर खुलता भी है इंडेक्स तो हमारे ऊपर दबाव तुरंत आएगा और हमारे पास जो लेवल है 14,650 14,675 का, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर की क्लोजिंग हमको चाहिए। तो कल निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों, आप पॉजिटिव ट्रेड लेते वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। आप कम पॉइंट में भी निकल जाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। शॉर्ट साइड का ट्रेड हमारे लिए बेटर बन सकता है अगर हम ज़्यादा बड़ा गैप अप कर लेते हैं 50-60 पॉइंट या उससे भी बढ़ा का। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। मतलब कि खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। ये हो गया फर्स्ट केस सिनारियो। कल मैं चाहता हूँ कि बाजार नेगेटिव खुले और 60-70 पॉइंट नेगेटिव खुल जाए। वहाँ पर हमको एक स्टेबल मार्केट देखने को मिल सकती है। अगर हम गलती से ऊपर खुल गए तो भले हम हर जगह से हमको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अपना जो कारण है, जो एफ आई आई डी आई आईज का बाइंग पैटर्न बना हुआ है, वो थोड़ा सा रिस्की साइड है। इसीलिए आपको अलर्ट मोड में रहना है। खैर, अलर्ट मोड में तो हमेशा आपको रहना है जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। तो कल हमारी बाजार 20-30 पॉइंट ऊपर खुल सकती है, लेकिन सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल होगा प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। मैं ये डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा सुबह तक बड़े आराम से चेंज हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर की बाज़ारों के फ्यूचर्स ट्रेड होते रहते हैं। सुबह अन्य बाज़ारें खुलती हैं, एशिया की बाज़ारों में ट्रेड होता है। तो आपको पता है कि सारी चीज़ों का असर हमारी बाज़ार पे पड़ता है, इसीलिए हमारी बाज़ार जो है वो फ्लक्चुएशन दिखाती है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट मोड में ही रहना है, तैयारी बनाकर रखनी है कि अगर बाज़ार ऊपर खुलती है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे खुलती है तो हमें तभी स्टेबिलिटी मिलने के आसार हैं। जब तक हमको ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग ना दिखाई दे, आप बाइंग मत कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर बाज़ार गलती से आपको 14,800 14,750 के ऊपर मिल जाती है तो वहाँ पर आप कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट ज़रूर बुक कीजिए। जो आपने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर आपने स्विंग ट्रेड के लिए कोई भी स्टॉक सेलेक्ट किया है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करना कंसीडर कीजिएगा। अगर आप टारगेट 6-8% का लगाते हो और 4-5% का भी टारगेट मिल गया है तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे सामने बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है नहीं बाज़ार में। उस ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने को हम यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का नाम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट मूड में रहिएगा। निफ्टी बैंक पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कल, क्योंकि ये ऊपर के लेवल पे ठीक ठाक पैटर्न बना रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक कल इसका मूड माहौल बिगाड़ सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। बाकी अगर बड़े प्लेयर्स को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पसंद आया है तो वो क्या करेंगे आपको पता है। अलर्ट रहिएगा, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे वीडियो अपलोडेड है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप मेन डेटा डिस्कस कर लेते हैं, कल किन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे उसको हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं माइंडट्री का रिजल्ट। आप देखिए कंपनी ने 2.8% गिरावट दिखाई। कहाँ पर? आप देखिए कंपनी का जो मुनाफा आया है
वो 3% गिरा है। अब देखो स्ट्रीट का जो एस्टीमेट था वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, माइंडट्री एलएनटी की कंपनी आपको पता है काफ़ी उम्मीदें थी, और यहाँ पर इन्होंने डिक्लाइन दिखाया है। तो इस चीज़ को हम बाज़ार में बहुत ही फ्लैट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे इन्फोसिस ने निराश किया, टीसीएस ने निराश किया, विप्रो ने दिल खुश किया, माइंडट्री से उम्मीद भी यही थी कि ये दिल खुश करें, बाकी ऐसा हो नहीं पाया है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट गिरा है, ये एक थोड़ा छोटा सा मतलब यहाँ पर मैं फ्लैट टू नेगेटिव ही डेटा पॉइंट इसको मानूंगा बाजार के लिए। डेन नेटवर्क इनका जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है, यहाँ पर डिक्लाइन बताया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये डिक्लाइन है नहीं। ठीक, कंपनी का जो प्रॉफिट आया है ये काफ़ी बढ़कर आया है, 24 करोड़ के मुकाबले 36 करोड़, और जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन नहीं हुआ है, वो फ्लैट है, 327 करोड़ के आसपास ही है। रेवेन्यू फ्लैट टू फ्लैट है, इसको भी हम नॉर्मल ही रिजल्ट कहेंगे। ये एग्रोटेक फूड्स, इसमें आप अगर इंटरेस्ट है आप इसको देखते हो तो देख लीजिएगा। झुनझुनवाला साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, खैर साहबाइन क्या कहते हैं उसको, झुनझुनवाला साहब की वाइफ, ज़रा सर्च कीजिएगा क्या कर रही हैं वो। स्टेक बढ़ गया, उसको आप अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आप इन स्टॉक्स में रहते हो तो अपने रिस्क पे ही रहा कीजिए। एसीसी इनका कल रिजल्ट आएगा, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ मेरी सबसे प्यारी कंपनी, इसका भी रिजल्ट आ रहा है कल, तो फोकस इस पे भी रखिएगा। बजाज कंज्यूमर केयर का रिजल्ट है, क्रिसिल का रिजल्ट है, जियो पेपर का रिजल्ट है, प्रतीक पैनल्स, इन सब स्टॉक्स में आप थोड़ा सा नज़र बनाकर रखिएगा, इन सबके रिजल्ट हैं। खासकर आपको 2 स्टॉक्स पे नज़र रखनी है, आईसीआईसीआई प्रू और एसीसी। ये बाजार को एक डायरेक्शन भी दे सकते हैं, अपने अपने इंडेक्स के राजा हैं ये, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन स्टॉक्स पे। आई होप मैंने आपको समझा दिया। माइंडट्री आईटी सेक्टर का थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ सकती है, बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखकर आईटी स्टॉक्स चलते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको डायरेक्शनल मूव नहीं दिखाई देने वाला है, जब तक हमको कुछ निफ्टी में कुछ डायरेक्शन नहीं क्लियर होती दिखाई देती है। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, बस कुछ डेटा पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। एफआईआईज यहाँ पर मैं इनको न्यूट्रल रखूँगा, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी खरीदारी हुई नहीं थी, ये 500-600 की ही खरीदारी पे रह जाते। बाकी इनकी तरफ से जो आखिरी घंटे में सेलिंग आई वो डीआईआईज की तरफ से ज़्यादा आई, तो इनको न्यूट्रल टू नेगेटिव मानिए। इनको मैं एक बार के लिए अगर ज़्यादा न्यूट्रल टू नेगेटिव देना हो तो मैं डीआईआईज को दूंगा, जबकि उनकी तरफ से खरीदारी बड़ी आई हुई है, तो कल हो सकता है कि डीआईआईज हमको कुछ नेगेटिव डेटा दे जाएं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हो गया। ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए पॉजिटिव हैं, टेक्निकली हम पॉजिटिव हैं, ठीक है। सेंटिमेंट जो है, सेंटिमेंट हमारा बहुत ज़्यादा कॉशियस वाला है, याद रखिएगा। हमको अलर्ट मूड में ही रहना है। आपने कोविड के केसेस देखे, 2.5 लाख, आपके आसपास भी लोग गिरने लगे होंगे बिस्तर पे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अलर्ट मूड में रहिए। कोविड से लड़ना है हम सबको मिल करके, बाहर ज़रूरत ना हो मत जाइए, बहुत ज़्यादा सख्त रूप में बात मानिए, किसी ना किसी की तो आपको बात माननी पड़ेगी। नेताओं से थोड़ा सावधान रहिए, नेता कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन ये हम आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ रख सकें, इस पे आपको डिसीजन लेना है। एक और चीज़, आईटीसी एक स्टॉक जो इंट्राडे वाली वीडियो में आज आपको बताया गया था, एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया था, वहाँ पर हमारा T2 नहीं आया था, यानी कि वहाँ पर ऑल टारगेट्स हमारे हिट नहीं हुए थे, क्योंकि ये फ्राइडे का ट्रेड था, इसलिए डिस्कशन में थोड़ा सा भूल चूक हो गई, तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। वहाँ पर हमारा सिर्फ टारगेट 1 हिट हुआ था, इसको भी हम टारगेट हिट ही कहते हैं, तो वहाँ पर हमारा टारगेट 1 आया था, तो इसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। इससे पहले इंट्राडे वाली वीडियो में ये गलती हमसे हुई है, तो आई होप आप माफ़ करोगे, उसके लिए हम मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कोरोना से बच के रहिए और बाजार में पैसा कमाना सीखते रहिए। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।